एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षाओं के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। इसके पहले के क्लास में हमने चर्चा किया था कि बीएड फर्स्ट ईयर में जो पहला पेपर आपका होगा नॉलेज एंड करिकुलम का, यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का, उसका सिलेबस क्या होगा। और उसके बाद के क्लास में हमने चर्चा किया ज्ञान के अर्थ के बारे में, यानी मीनिंग ऑफ नॉलेज के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान की परिभाषा के बारे में, जो विभिन्न दार्शनिकों एवं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो ज्ञान की परिभाषा दी गई है उसको आज हम देखेंगे। ज्ञान की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान के बारे में जब कल हमने आपसे चर्चा किया था तो उसमें हमने आपको बताया कि ज्ञान क्या है। ज्ञान को प्राप्त करने के जो हमारे साधन हैं वो दो हैं, या तो ज्ञानेंद्रियां हैं या तो अतीन्द्रियां हैं। यदि हम इस लौकिक संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेते हैं, जिसमें आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा है। अगर इसको हटा दिया जाए तो इस लौकिक संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का हमारे पास और कोई साधन मौजूद नहीं है। अगर हम आध्यात्मिक जगत की बात करें, यानी अलौकिक जगत की अगर हम बात करें और उससे संबंधित जो हमको ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके पास जो हमारे पास साधन है वो अतीन्द्रियां हैं। अतीन्द्रियों के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जो ज्ञान हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं वह हमको अच्छा जीवन यापन करने में सहयोग करती है, और साथ ही साथ हमको उस अलौकिक संसार के बारे में जो हमको दिखाई नहीं देता है उसके लिए हमको तैयार करती है। यदि हम परिभाषा की बात करें कि ज्ञान की परिभाषा कौन कौन से दार्शनिकों ने दिया, तो सबसे पहला नाम आता है प्लेटो का। यानी प्लेटो ने जो डिफिनीशन दिया उसमें उन्होंने बताया कि विचारों के दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। विचारों की दैवीय व्यवस्था, क्योंकि जो प्लेटो थे वो एक आदर्शवादी थे, और आदर्शवाद जब आप पढ़ेंगे, इसके आगे के क्लास में चर्चा किया जाएगा आदर्शवाद के बारे में, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद के बारे में। जब आप आदर्शवाद पढ़ेंगे तो आदर्शवाद में आपको मिलेगा कि आदर्शवाद जो इस भौतिक संसार को परिवर्तनशील मानता है और आध्यात्मिक जो संसार है उसको वह अस्थाई मानता है, और वह उस आध्यात्मिक संसार को ही सत्य मानता है जो अस्थाई है। यानी जो परिवर्तनशील होता है वह सत्य नहीं होता है, ऐसा आदर्शवाद के द्वारा कहा गया है। और चूंकि जो प्लेटो है वो आदर्शवादी हैं, तो उन्होंने भी विचारों के बारे में वर्णन किया। आदर्शवाद कहता है कि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं यह विचारों का ही परिणाम है। अगर विचार ना आते तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं इस लौकिक संसार में, इस भौतिक संसार में, वह कुछ हमको दिखाई नहीं देता, या केवल हमारे विचारों के नाते ही है। तो आदर्शवादी जो भी हैं वो विचारों को प्रमुखता देते हैं। तो आदर्शवाद विचारों को प्रमुखता देता है, इसीलिए प्लेटो भी आदर्शवादी हैं और वो भी विचारों को ही प्रमुखता देते हैं। तो उन्होंने कहा कि विचारों के दैवीय व्यवस्था, यानी जो आध्यात्मिक संसार है, जो हमारे विचार हैं, उस विचारों में एक दैवीय व्यवस्था छुपी होती है। हमारे मन में जो विचार आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। हर आदमी के जो विचार होते हैं वो किसी भी वस्तु को देख करके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जो विचार हमारे मन में आते हैं इसकी एक दैवीय व्यवस्था है। और जो आत्मा है और परमात्मा है, आत्मा क्या है उसको जान लेना
परमात्मा क्या है उसको जान लेना, दोनों के स्वरूप को जान लेना ही सच्चा ज्ञान है। तो प्लेटो के अनुसार जो विचारों की दैवीय व्यवस्था है और साथ ही साथ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अगर हमको हो गया है तो उसी को प्लेटो ने सच्चा ज्ञान कहा है। दूसरे दार्शनिक प्रोफेसर रसल हैं, उनके अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। मनुष्य के मन को प्रकाशित का मतलब होता है कि जब तक आदमी को ज्ञान नहीं होता है, मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है, तब तक वह अंधकार में जीवन व्यतीत करता है। जब किसी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, तथ्य के बारे में उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो उसका जो मन होता है वो प्रकाशमय हो जाता है, ऐसा प्रोफेसर रसल ने कहा है। अगर हम बौद्ध दर्शन की बात करें तो बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे उनको लगा कि ये जो संसार है ये मोह माया यहाँ व्याप्त है, अगर हमको जीवन मरण से छुटकारा लेना है तो महापरिनिर्वाण प्राप्त करना होगा, ऐसा बौद्ध दर्शन में कहा गया है। तो इन्होंने कहा बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य को इन सांसारिक जो दुख है, यानी मोह माया का जो चक्कर है, उससे अगर छुटकारा दिला देता है तो वही सच्चा ज्ञान है। सुकरात के अनुसार ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यानी जिस व्यक्ति में ज्ञान है, जो व्यक्ति ज्ञानी है, वही अच्छा आचरण कर सकता है, वही सही आचरण कर सकता है, यानी ज्ञान जो है वह एक सर्वोच्च सद्गुण है। सुकरात के ही अनुसार एक दूसरा कोटेशन आता है कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जा सकता है। यानी अगर हमारे अंदर ज्ञान है, हमको ज्ञान है, तो हम इस संसार का कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर हमको ज्ञान नहीं है तो हम किसी कार्य को करने में असफल होते हैं। तो ज्ञान वह शक्ति है जिसके द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, ऐसा सुकरात ने कहा है। कार्ल स्वेवी के अनुसार क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यानी अगर हम कोई काम करते हैं तो वो ज्ञान की श्रेणी में आता है। जैसे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बिना ज्ञान के नहीं पढ़ा रहे हैं, क्रिया हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या बिना ज्ञान के हम यहाँ आपको टीचिंग कर रहे हैं, बिना ज्ञान के हम आपको पढ़ा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। यानी जब हमारे अंदर कोई कार्य करने की क्षमता डेवलप हो जाती है तो कहा जाता है यह व्यक्ति, इसके अंदर ज्ञान आ गया है। तो क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, ऐसा कार्ल स्वेवी ने कहा है। अगर नोनाटी के अनुसार हम देखें तो नोनाटी ने भी थोड़ा सा और आगे बढ़ कर के कहा कि ज्ञान वह सत्य विश्वास है जिससे किसी क्रिया के लिए क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे अगर हम पढ़ाने आए हैं तो सबसे पहले अगर हमको ज्ञान है तभी हम पढ़ाने आए हैं, अगर हमको ज्ञान ना होता तो हम पढ़ाने नहीं आते। यानी सबसे पहले हमको ज्ञान है तभी हमको विश्वास है। जब आदमी के अंदर ज्ञान होगा कोई भी कार्य करने का, केवल पढ़ाने का नहीं, कोई भी कार्य करने का अगर उसको ज्ञान है तो उसके अंदर सबसे पहले एक विश्वास जागृत होता है कि वह उस काम को कर सकता है, वह किसी काम को कर सकता है जिसका ज्ञान उसके पास है। तो सबसे पहले ज्ञान वह विश्वास है, तो ज्ञान आने से ही विश्वास पैदा होता है जिससे किसी क्रिया के लिए क्षमता में वृद्धि होती है। यानी जब कोई भी टीचर, जैसे हम ही हैं, जब पहले पढ़ाने आए तो सबसे पहले हमको ज्ञान हुआ कि पढ़ाया कैसे जाता है, लेकिन जब पढ़ाने हम आए होंगे तो धीरे धीरे करके हमारे जो कौशल होंगे उसमें विकास हुआ। तो पहले सबसे पहले एक विश्वास हमारे अंदर आता है कि हम वो कार्य कर सकते हैं, और जब वो कार्य हम करना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे करके उसके कौशलों में वृद्धि होती जाती है। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमको डर लगता है, लेकिन ये विश्वास होता है कि ये कार्य हम कर ले जाएंगे, और धीरे धीरे उस क्षेत्र में कौशलों का विकास होने से हम धीरे धीरे एक अच्छे
टीचर बन जाते हैं, या जो भी हम काम करना सीखते हैं वो अच्छा काम करना हम प्रारंभ कर देते हैं। तो नोनाटी के अनुसार ज्ञान वह सत्य विश्वास है जिससे किसी क्रिया के लिए क्षमता में वृद्धि होती है। जब हमारे अंदर ज्ञान होगा तो हमको पूर्ण विश्वास होगा कि हम उस काम को कर सकते हैं जिसका ज्ञान हमने प्राप्त किया है, और फिर हम उस काम को करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उस काम के कौशलों को सीख करके और एक अच्छा उस कार्यकर्ता हम बन जाते हैं। लास्ट में विलियम जेम्स के अनुसार ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति, हम चाहे जितनी डिग्रियां ले लें, लेकिन अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो कोई यह देख करके नहीं कह सकता कि ये इतना पढ़ा हुआ है, इतना पढ़ा लिखा है। तो सबसे पहले अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो व्यवहारिकता में वो झलकना चाहिए, व्यवहारिक रूप में वह दिखाई देना चाहिए। एक दूसरे से जो हमारा व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, यानी सद्गुणों का वास हमारे अंदर होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर ये सारी चीज़ें हैं तो सफलता मिलनी है। अगर हम सफल हैं तो उसी को हम ज्ञान कहते हैं, उसी को हम ज्ञान कहा गया। तो विलियम जेम्स के अनुसार ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। अगर हम व्यवहार में अच्छा हैं, व्यवहार हम एक दूसरे से अच्छा करते हैं, साथ ही हम अपना सफल जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसी को विलियम जेम्स ने कहा है कि उसी को हम ज्ञान कह सकते हैं। तो ये परिभाषाएं हैं, हमने 6, 7, 8 परिभाषा आपको समझाने का प्रयास किया। इसमें से आप 2-3 परिभाषा आप रट लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगेगा 2-3 परिभाषा आप इसमें से ले करके रट सकते हैं। और जब पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा ज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता एवं उद्देश्य की विवेचना कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आगे की क्लास में हम इसके विशेषताओं पे चर्चा करेंगे, फिर इसके उद्देश्यों पे चर्चा करेंगे, आवश्यकता एवं महत्व पे चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद विभिन्न वाद के अनुसार ज्ञान क्या है, आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान क्या है, प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान क्या है, प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान क्या है, यथार्थवाद के अनुसार ज्ञान क्या है, वैदिक काल में वैदिक धर्म के अनुसार क्या है, बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान क्या है, और इस्लाम धर्म के अनुसार ज्ञान क्या है। और फिर इसी प्रकार से हम आगे चर्चा करेंगे आगे की क्लास में। तो आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में इस वर्ष एडमिशन ले रहे हैं 2022 से 24 वाले सत्र में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको इस चैनल पे आपके जितने पेपर हैं सभी पेपर के नोट्स के साथ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, आपको पूरा नोट्स बनवाया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी फाइलें हैं उसको हम बनवाने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी यहाँ जोड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।